हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज जो लेक्चर है ये हमारा फूड चैप्टर का, मतलब सीटेट का जो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे फूड, उसका लास्ट लेक्चर होगा, है ना। ये चैप्टर आज हम लोग ख़त्म करेंगे, या हो सकता है इसी वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से रिलेटेड सबको देख लेंगे, या नहीं तो फिर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे छोटा सा, कुछ मिनट का, 8-10 मिनट का, जिसमें हम लोग सारे प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालाइज करेंगे, देखेंगे कहाँ से किस टॉपिक से, है ना, मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले क्या करते हैं, हम लोग ये चैप्टर को ख़त्म करते हैं अच्छे से। चलिए, हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, इन सब पांचों टॉपिक के बारे में अच्छे से देख चुके हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रफेज, इसको क्या पढ़ते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है इसको बोलते हैं रफेज, है ना। रफेज मतलब ऐसे समझ लिए, रेशेदार जो सब्जियां, फल, ये सब होता है ना, फूड वगैरह, उसको रफेज बोलते हैं। रफेज में तो आता क्या है, कोई किसका, कौन सब रफेज का एग्जाम्पल होगा, या कहाँ से हम लोग रफेज को ऑब्टेन करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं, और रफेज का क्या यूज़ है हमारे बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में रफेज का क्या क्या काम है, कैसे रफेज हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है, इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से आराम से समझेंगे। सबसे पहली चीज़, रफेज जो होता है इसका जो मेजर सोर्स होता है ना, ये होता है आपको, ये मिलता है कहाँ आपको बोलिए, सलाद में, वेजिटेबल में, फ्रूट्स में, इन सब चीज़ों में रफेज पाया जाता है। और ये जो होता है प्लांट फाइबर, इट कंस्टिट्यूट दी प्लांट फाइबर विच आर मेनली प्रेजेंट इन सेल वॉल कंपोनेंट। ये जो जितना भी प्लांट फाइबर होता है उनका जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो रफेज होता है ना। और ये जो होता है मेनली सेल वॉल कंपोनेंट में पाया जाता है प्लांट के, क्योंकि सेल वॉल जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। प्लांट एनिमल की बात करें तो एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। हाँ, प्लांट के अलावा भी अदर किंगडम होते हैं, वहाँ भी सेल वॉल देखने को कहीं कहीं मिलता है। तो प्लांट एनिमल में सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट के पास होता है। तो ये जो होता है, इट कंस्टिट्यूट द प्लांट फाइबर विच आर मेनली प्रेजेंट इन सेल वॉल कंपोनेंट, है ना। ये जो होता है ये बनाता है आपको प्लांट फाइबर, जो कि प्लांट फाइबर किस में मेनली पाया जाता है, सेल वॉल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन, ये मददगार होता है, मददगार साबित होता है किस किस चीज़ों में, कहाँ कहाँ इसका यूज है ना, कैसे ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसको देखते हैं। इसमें पहला चीज़ है, इट हेल्प्स इन वाटर रिटेनिंग इन द बॉडी। इट हेल्प्स इन वाटर रिटेनिंग इन द बॉडी। आप सोचिए, अगर हमारे बॉडी से, है ना, वाटर रिमूव हो जाए, वाटर ख़त्म हो जाए, वाटर धीरे धीरे गायब हो जाए, तो हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी से वाटर की कमी होना मतलब बॉडी क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो डिहाइड्रेट अगर हो जाएगा तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो उस चीज़ से हमको बचाता है कौन है, ये रफेज, है ना। तो ये हमें वाटर को रिटेनिंग इन द बॉडी, रिटेनिंग द बॉडी मतलब वाटर जो है, पानी जो है हमारे शरीर में रहे, बना रहे, तो इस चीज़ में हेल्प करता है कौन, रफेज। दूसरा, इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड रेगुलर मूवमेंट ऑफ बोवेल। देखिए दो वर्ड है यहाँ पे, एक है कॉन्स्टिपेशन, दूसरा है बोवेल, है ना। इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसको कब्जियत, है ना। कब्जियत हो जाना मतलब स्टूल जो है सही से डिस्चार्ज, स्टूल का सही से डिस्चार्ज ना होना, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, है ना। ये जो हमको बचाता है, किससे बचाता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉडी, है ना। पहला तो क्या होता है, ये हमको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है हमारे बॉडी को। दूसरा क्या होता है, एंड इट हेल्प्स इन रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बोवेल। ये बोवेल क्या है, देखिए हम लोग जो फूड जो लेते हैं ना, फूड सबसे पहले हम लोग बक्कल कैविटी में रखते हैं, वहाँ उसको हम लोग चबाते हैं। जब वो एपिग्लोटिस में हमारे ये फूड पाइप में जाता है तो उसको बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, है ना। तो फिर जब वो आगे चले जाता है, एक तरह का छोटा छोटा टुकड़े में डिवाइड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बोवेल, है ना। तो वो बोवेल का मूवमेंट सही से हो, इसके लिए मददगार साबित होता है कौन, रफेज।
चलिए नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। देखिए हम लोग फूड इंजेक्शन करते हैं, इंटेक करते हैं, उनका क्या होता है, डाइजेशन होता है। अब सारे फूड का डाइजेशन नहीं होता है, तो जो जो फूड का डाइजेशन नहीं होता, जो अनडाइजेस्टेड है, उसके रिमूवल में, उसका मतलब कि यहाँ पे एक्सक्रीशन में, है ना, एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करता है हमको, रफेज हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ना, प्रॉपर मसाज ऑफ गम्स एंड प्रिवेंट टूथ डीके। ये जो गम्स होता है जिसको हम लोग मसूरा बोलते हैं, है ना, तो इसका प्रॉपर एक्सरसाइज हो, है ना, तो या इसका प्रॉपर मसाज हो, तो इसके लिए हम लोग जब हम लोग रफेज खाते हैं तो उसमें ये गम्स का भी मसाज होता है, और प्लस ये हमको बचाता है टूथ डीके से। टूथ डीके का क्या मतलब है, जैसे दांत वगैरह जब झड़ने लगता है, तो अगर आप रफेज का सेवन कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो समझ में आया रफेज का क्या क्या काम है। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, रफेज कहाँ कहाँ से ऑब्टेन किया जा सकता है। जनरली जितने तरह का सलाद हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, तो उन सब चीज़ों में रफेज पाया जाता है। कुछ वेजिटेबल्स में रफेज पाया जाता है, कुछ फ्रूट्स में रफेज पाया जाता है। और दूसरी चीज़, रफेज का काम क्या है, सबसे पहली चीज़ हमारे शरीर में पानी का बना रहे, इस चीज़ को मेंटेन करता है, वाटर लेवल को मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स रिटेनिंग ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। सेकेंड क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड को ये रिमूव करता है। जो फूड का डाइजेशन नहीं हुआ उसको इजीली एक्सक्रीशन में हेल्प करता है रफेज। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, है ना, कब्जियत ना हो, इसलिए हम लोग जब खाना खाते हैं तो अक्सर उसमें सलाद का सेवन करना चाहिए, है ना, चाहे खीरा हो, ककड़ी हो, नींबू हो, इन सब का सेवन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो हम लोग को इन सब चीज़ों से बचाता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह से बचाता है। और ये सलाद में क्या पाया जाता है, मेनली रफेज पाया जाता है। चलिए, और दूसरा रेगुलर, इट हेल्प्स इन रेगुलर मूवमेंट ऑफ बोवेल। बोवेल जो होता है, जो फूड जो होता है फूड पाइप में, तो इनका सही से रेगुलर मूवमेंट होता रहे तो उसमें भी रफेज हेल्प करता है। प्रॉपर मसाज ऑफ गम्स, ये जो मसूरा है इनका प्रॉपर मसाज हो, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, रफेज। प्लस टूथ डीके से बचाता है ना, दांत ना झरे, इसमें भी ये हेल्प करता है। कौन बोलिए, रफेज। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे अब नेक्स्ट टॉपिक है ना, नेक्स्ट है वाटर, है ना, क्या है, वाटर यानी पानी। पानी के बारे में हम लोग कुछ बात देखते हैं। अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी, कितना बोलिए, 2/3। 2/3 मतलब 2/3 हिस्सा। 3 हिस्सा कीजिए हमारे बॉडी का, उनमें से 2 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ वो जो वेट होगा वो किसका होगा, पानी का होगा। सपोज आप मान लीजिए, और किसी इंसान का, किसी ह्यूमन का अगर वेट है 60 kg, कितना kg बोलिए, 60 kg, तो इसका जो होगा 2/3 मतलब 2/3, 2/3 ये कितना हो जाएगा बोलिए, 3 से ये 60 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 0 लगभग 40। अगर किसी इंसान का वजन 60 kg है तो उस इंसान में 40 kg सिर्फ और सिर्फ पानी होगा। 40 kg क्या होगा, वाटर होगा। कोई इंसान अगर 60 kg का है, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया, ह्यूमन बॉडी में इतना पानी थोड़ी नहीं है, गोश है, बोन है, हेयर है, टीथ है, नोज़ है ना, तो वाटर कहाँ है। अगर किसी का वजन 60 kg है, उसमें से 40 kg सिर्फ और सिर्फ उसका वेट जो है पानी का वेट है ना। तो आपको हम बता दें, लगभग हर एक पार्ट में वाटर होता है, हर एक पार्ट में वाटर होता है ना। हमारा जो मसल्स है, टिश्यू है, ये सब किन सब चीज़ों का मिला है, सेल से मिलके बना हुआ है। सेल में क्या है, प्रोटोप्लाज्म है ना। प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। जब सेल चैप्टर पढ़ाया जाएगा उनमें इन चीज़ों को डिटेल में अच्छे से समझा जाएगा। फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है, हर एक बॉडी पार्ट में, इवन टीथ में भी आपको कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट वाटर मिलेगा। आप कोई सा भी बॉडी पार्ट निकालिए, कोई सा भी मसल होगा, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट वाटर का होगा, है ना। तो ह्यूमन का जो ड्राई वेट होता है वो आपको कितना होगा, ओनली 1/3 होगा ड्राई वेट, और 2/3 जो होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर होगा। ये चीज़ है। पहला, इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। बिना पानी के आप जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, या सीधे सीधे ये बोलें, बिना पानी का जीवन असंभव है ना। हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं पानी के बिना। कि पानी के बिना
अगर वाटर नहीं रहेगा तो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वही रुक जाएगा, वो अस्थिर हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा तो ना एनाबॉलिज्म होगा ना कैटाबॉलिज्म होगा, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो वो बॉडी जो है वो डेड हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, और बिना पानी के हम लोग जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए, अच्छा पानी का तो ढेर सारा काम है ना, उनमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे अच्छे से। सबसे पहली चीज़, वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स केमिकल फ्रॉम वन सेल टू अनदर, है ना। सब ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है वाटर। इसके थ्रू ढेर सारे केमिकल का ट्रांसफ़र होता है एक सेल से दूसरे सेल में, एक पार्ट्स ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में, है ना। और यही नहीं, प्लांट में भी पानी का बहुत यूज है ना, प्लांट में भी मूवमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इट मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है इसको भी मेंटेन करने में पानी का बहुत बड़ा योगदान होता है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, और बहुत जैसे अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, जब बहुत गर्मी होने लगता है तो हमारा बॉडी जो होता है स्वेटिंग करने लगता है, मतलब पसीना निकलता है हमारे शरीर से। वो क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी और बाहर का टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आ जाता है। जब डिफरेंस आ गया तो इस टेम्परेचर को झेलने के लिए, है ना, तो हमारा बॉडी क्या करने लगता है, स्वेटिंग करने लगता है, ताकि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ बायोकेमिकल वेस्ट। बायोकेमिकल वेस्ट का क्या मतलब हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल वेस्ट होता है उसको एक्सचेंज करने में, उसको रिमूवल करने में वाटर का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट, एक्ट एज अ मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। मीडियम मतलब पानी में भी ढेर सारा रिएक्शन होता है, तो इसलिए बोलते हैं वाटर ऑल्सो एक्ट एज अ मीडियम फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन विच अकर इन आवर बॉडी, है ना। समझ में आया चीज़? और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, किसी तरह का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो। और जो टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ाया गया उसके लिए निश्चिंत रहना है, सारे टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा।